वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.4। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन ये है कि इस एक्सरसाइज में मस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपको सॉल्व करने के लिए फाइनल एग्जाम में। और हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अब उन्होंने कहा है कि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करना है। क्या अब हमें क्या पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो उन्होंने हमें बताया है उसके बारे में। सबसे पहले क्या है, उन्होंने हमें दो चीज़ें पहले बताई हैं। पहली है बेस, और ऊपर जो पावर उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पहले जो लाइन है, ये पहला कंसेप्ट है, ये लॉ की लाइन है, वो कह लें कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि ये जो बेस है ना, दोनों की जब बेस सेम होगी ना, ये भी ए है, इसको बेस कहते हैं सबसे पहले, ये भी ए है और ये भी ए है, दरमियान में डॉट है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब ये भी ए है और ये भी ए है, जब दोनों बेस सेम होगी तो हमारी जो ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हम क्या करेंगे, वो हम एक पे ही लिख देंगे। जैसे कि हमने नेक्स्ट लिखा है ए एम प्लस एन। ठीक है, आपको आई होप ये आपको अच्छे से समझ लग गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। इसकी एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि देखें 2, उसकी पावर कितनी है 3, और इधर भी 2 है, उसकी पावर भी कितनी है 2। अब देखें, जब दोनों की जो बेस है वो सेम होगी तो ऊपर वाली जो पावर है वो क्या है, एक पे ही हम लिख देंगे और हम इसको सोल्व कर देंगे। जैसे 2 की पावर क्या है 3 + 2, और वो पावर कितनी हुई 2 की पावर 5 बन गई। वो एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, पावर की। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है ए बी, ब्रैकेट में है ए बी और होल पे है एन, मतलब एक्सपोनेंट है, पावर है एन। तो इसका मतलब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि ये जो ए है उसकी पावर ए, एन भी, एन जो है वो ए की पावर भी होगी और एन है वो बी की पावर भी होगी। मतलब उन्होंने बताया है कि ये जो एन है ये दोनों की पावर है, ए की भी पावर है और बी की भी पावर है। नेक्स्ट मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे। ये देखें, अगर हम ब्रैकेट में लिख दें एम एन और ऊपर भी लिख देंगे ए, तो इसका मतलब क्या है कि एम की पावर भी ए है और एन की पावर भी ए है। अब हम नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ए, उसके बाद क्या है, ये उसकी एक्सपोनेंट है और फिर बाहर है पावर। अब ये जो ब्रैकेट के एक अंदर और एक बाहर है, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या लिख देंगे, इसको जस्ट सेम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जैसे ए एम एन हो गया। अब हम नेक्स्ट मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे कि ब्रैकेट में हो गया 2, उसको एम और ये हो गया एन। अभी हम दोनों पे लिख देंगे एम और एन। अगर आप उसको जस्ट वैसे भी लिख दें, अगर इसकी एम की बजाय पावर होती 2 और एन की बजाय फिर पावर होती 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ जाना था, 6 आ जाना था। नेक्स्ट मैं आपको इस तरह क्वेश्चन में बताऊंगी, जस्ट आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रैकेट में है ये 4 है, पार्ट ए, ब्रैकेट ओवर में लिखा हुआ ए, उसके ओवर में बी है, ए ओवर बी और उसकी पावर है एन। पहले तो जस्ट उन्होंने बताया था सिंपल में कि ए है, उसकी पावर एम है, इधर सॉरी ए है और बी है, और होल में उन्होंने एन दे दिया था, पावर मतलब एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब था ए पे भी पावर है एक्सपोनेंट और बी पे भी है। अब उन्होंने किस में दिया है, ओवर में दिया है। तो ओवर का मतलब भी ऐसे ही होता है कि ए के ऊपर भी पावर होगी और बी के ऊपर भी पावर होगी, लेकिन जो बी है वो नॉट ए, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो 2/3 होल पे एम है, तो इसका मतलब क्या है, एम की 2 की पावर भी एम है और 3 की पावर भी एम है। लेकिन जो 3 है, 3 कौन सा है, मतलब बी जो है वो क्या होगा 3, तो इसकी पावर 0 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप, अब उन्होंने 5 वाला पॉइंट बताया है कि ए की पावर एम, यानी कि ए का एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, और ओवर में नीचे भी ए दिया गया और उसका पावर क्या है एन। अगर आप देखें तो ऊपर वाले भी की बेस भी सेम है और नीचे वाले की भी बेस भी सेम है। जब दोनों की बेस सेम होती है तो ऊपर जो पावर है और नीचे जो पावर है हम एक ही बेस पे लिख देते हैं, मतलब एक ही ए लिख के हमने उसकी पावर लिख देनी है, ए एम माइनस एन। अगर आप देखें, अब आप कंफ्यूज होंगे कि माइनस क्यों आ रहा है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता ऊपर देखिए वो प्लस होता है।
लेकिन जहाँ पे नीचे से हमने ऊपर जाना है तो इसके साथ भी प्लस ही था, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर गया तो इसका साइन चेंज हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। और अब उन्होंने यही हमें बताया कि a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर अब हम एग्जांपल दें 3 की पावर ले लें 2 और नीचे भी ले लें 3, उसकी पावर ले लें 1। अब हम बेस सेम है तो हमने क्या करना है, a की जगह पे लिख लेना है 2 माइनस 1। अब इसके साथ माइनस इसलिए आया है क्योंकि नीचे जो था वो प्लस था, ऊपर आके ये माइनस हो गया तो 3। अब हम क्या करेंगे कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप देखें कि ये 3 इज इक्वल टू नॉट 0 क्यों हुआ, अगर कि इसकी जो बेस है ये 2 है, 2 में से -1 कर दे तो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए उसकी ए नोट, मतलब ये जो होगा वो इस ए की पावर जो बेस है एक्सपोनेंट वो क्या है, वो 0 है, नोट नहीं है 0 है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो नीचे वाला है वो 0 नहीं बन जाएगा, वो 1 बनेगा। अब मैथ में हम जो रूल अप्लाई करते हैं कि a को या किसी को भी मल्टीप्लाई करें 0 से, उसकी पावर कुछ भी हो तो वो पावर होती है ना कि मल्टी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब उसने 0 बनाना है बेस को, लेकिन जब ऊपर पावर होगी 0 तो उसको 0 वो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए इन्वर्स भी कह लें या -1। ठीक है, अब वो इस किसके इक्वल होता है, सॉरी ए क्या था, a माइनस एन, और वो किसके इक्वल है। अब ये देखें ये माइनस में था ना, अब हमने इसका माइनस साइन ख़त्म करने के लिए इसको नीचे ले आए ताकि इसके साथ प्लस आ जाए। तो ये क्या हो गया, 1/a और उसकी पावर कितनी है, n। अब फिर उन्होंने यही कहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो उन्होंने बताया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, उनको यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कौन सी अमाउंट दी है, 243, जिसकी पावर क्या है, -2/3। अब उसके बाद क्या है, 232, जिसकी पावर क्या है, माइनस में -1/5। नीचे उन्होंने रेडिकल में क्या दिया है, 196, जिसकी पावर जो है -1 में आ रही है। अब अगर आपने पीछे वाले जो अच्छे से समझे होंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हमारी जो प्लेस है अगर हम चेंज कर दें, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर कर दें, तो हमारा जो माइनस साइन होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेम टू सेम मैं वैसे ही करने लगी हूँ, ऊपर वाली अमाउंट को नीचे शिफ्ट करने लगी हूँ और नीचे वाली अमाउंट को ऊपर शिफ्ट करने लगी हूँ। रेडिकल 196 नीचे था, जब ऊपर गया इसका माइनस ख़त्म हो गया और इसकी पावर क्या थी, -1। जब ऊपर जाएगी तो किस में है, +1 में हो जाएगी। और आपको भी पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो 1 अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो ऊपर वाली अमाउंट थी 243 और जिसकी पावर ला था वो क्या था, जिसकी पावर है -2/3, वो नीचे आ जाएगी, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है 32, जिसकी पावर क्या है, -1/5, ये भी जब नीचे आएगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/5 में, प्लस आ जाएगा साथ। अब हमने क्या करना है, ये जो रेडिकल 196 है ये क्या है, स्क्वायर बन रहा है किसी का। अगर आप देखें तो ये स्क्वायर बन रहा है किसी का, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेटर से हम देखते हैं किसका स्क्वायर बन रहा है। अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ ही तो हमारे ये आ जाएगा 196। ठीक है, रेडिकल की अमाउंट को जब हम लिखेंगे 14 स्क्वायर, रेडिकल को जब ख़त्म करते हैं तो हमारे 4 8 और 2 1 2। अब हम इसका क्या करेंगे, 2 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या आ गई, 2 की पावर भी 5 आ गई और इसकी पावर बाहर क्या है, 1/5। अगर आप देखें जब पावर बाहर और अंदर सेम होगी तो वो कटिंग हो जाएगी, 5 5 से कट गया, 2 2 से कट गया। इनकी पावर जो 3 की पावर है और बाहर वाली जो पावर है इसकी वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 14 का 14 वैसे ही आ जाएगा नीचे, 3 5 2 10 और /3 आ जाएगा। फिर आएगा 2 भी इवन है और 14 भी इवन है,
2 7 जार 14 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 7 लिखेंगे और ये जो है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10/3 को साइड पे। अगर आप देखें तो 10 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 3 जार 9 और 3 1 जार। ये जो ऊपर वाली अमाउंट है जो डिवाइड करके आती है क्या, क्वोशंट, और नीचे जो होती है जो बच जाता है डिवाइड करके ये होता है रिमाइंडर, और जो ये होता है ये क्या होता है, डिवीज़र। अगर आप देखें तो ये फार्मूला भी जस्ट कह लें कि ये बन जाता है या होता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीज़र। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही इसकी पावर जस्ट 3 पे ऐसे ही बना के लिख देनी है 3। क्वोशंट 3 होता है तो 3 लिख देना है, रिमाइंडर कितना है 1 और क्या है डिवीज़र 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्या करना है, इसकी जो पावर इतनी ज़्यादा है हमने इस जो बेस है इसकी सेपरेट करके इसकी पावर भी अलग-अलग कर देनी है, 1/3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो है 7 वैसे का वैसे आ जाना है, 3 की पावर 3 है तो मतलब 3 को 3 टाइम हमने लिखना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3 को मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 27। तो हम एज ए 27 वैसे का वैसे लिख देंगे। लेकिन ये जो है हमने इसको रेडिकल की फॉर्म में लेना है। क्यों रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इसके साथ क्या था 1/3 था। जब 1/3 होता है तो फिर ओवर में आती है तो हमने क्या लिखना है, इसकी अमाउंट रेडिकल में लिखते हैं। ये जो 3 आना है, ये वाला जो 3 है ये जो है वो रेडिकल के बाहर जो है वो इंडेक्स बन जाना है, और ये वाला जो 3 है वो हमारे पास क्या आ जाना है, रेडिकल के अंदर आ जाना है। और हमारा ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2.4 का। 2x की पावर 5 y की पावर -4। नेक्स्ट है -8 x की पावर -3 y की पावर 2। अब इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो जो सा होता है हमारे पास ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा -16 क्योंकि इधर माइनस था। उसके बाद हमारे पास है बेस दोनों की सेम है तो हम इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। x की पावर थी 5 और इसकी पावर थी -3, तो हमने इनको इकट्ठा कर लिया। y हमारे पास दोनों सेम थे तो हमने इनको इकट्ठा कर लेना, y -4 + 2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे -16, 5 में से 3 माइनस हो गए तो हमारे पास आ गया 2, और जो आ गया y है, y को -4 + 2 करके हम कैलकुलेटर पे देख लेंगे, -4 + 2 तो हमारे पास क्या आएगा -2। तो y की पावर हमारे पास क्या आई -2। अब ये हमारे पास माइनस है, जैसा कि हमने डाउट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, जब हमारे पास पावर माइनस में हो हम उसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाते हैं, तब हम इसे ले जाएंगे नीचे। ये हमें एज इट इज़ लिख देना है, और उसके बाद जो ये पावर हम इसको नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव हो गए, और ये हमारा। अब जो हमारे पास है ये 6 और ये 3, ये 2 और 3 -4 और -3। अब हमने इनको कर लेना मल्टीप्लाई। अब हम करें -6 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो हमारे पास आंसर आता है x की पावर 18, और जो y है इसकी पावर है 2 को हम करें -3 से तो हमारे पास आंसर आता है -6, और जो z की पावर है -4 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो हमारे पास आंसर आता है 12। जैसा कि हमने कहा था जो पावर हमारे पास माइनस में हो, जब हम उसको ऊपर या नीचे ले जाएं तो वो पॉजिटिव में हो जाती है, मतलब साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास इसकी पावर थी पॉजिटिव में, हमने इसको ऊपर रहने दिया। जी की पावर हमारे पास पॉजिटिव में थी, हमने इसको भी ऊपर रहने दिया, लेकिन जो वाई की पावर थी नेगेटिव में थी, हम इसको नीचे ले गए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 81n, उसके बाद डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n -1 और 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2 और n और 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट हमने सबसे पहले हमने इसको देखना है कि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले 81 है, तो 81 को हम करेंगे फैक्टराइज, और 81 जैसा कि हमें पता है कि 81 ओड है तो ये ओड के नंबर पे ही फैक्टराइज होगा। अब होगा 3 2 सा 6, इधर से जो 2 बच के इधर आ गए, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27, अब 3 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। हमारे पास आ गई 3 की पावर 1 2 3 4, हमारे पास 3 की पावर आ गई 4, 3 की पावर हमारे पास 4 आ गई, जो बाहर था हमने ये बाहर था 4 की पावर n, ये 3 की पावर 5 हमारे पास ऐसे ही थी माइनस।
अब हमारे पास जो 3 की पावर थी 4 माइनस एन, 3 4 n माइनस 1 सॉरी। और हमारे पास अब हमने ये देखी हमारे पास आ गया 243। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 243। अब भी हमारे पास ओड में है तो हम इसको फैक्टराइज किस पे करेंगे, ओड में। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। 2 इधर आ गया था इसलिए 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 3 की पावर आई 5। अब डिवाइड करके अब हमारे पास जो 9 है हम इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। अब हम 9 को फैक्टराइज करने लगे हैं। 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। 3 की पावर 2 और ये इसकी पावर उन्होंने खुद ही हमको दी हुई थी। और ये हमारे पास आया 3 की पावर 3। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास वैल्यू थी भरी भरी बस हमने इनको भी फैक्टराइज ही किया और हमारे इस माइंड में कुछ भी नहीं किया। अब देखें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स इकट्ठी कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे भी पावर इकट्ठी कर लेंगे। ये बार था ना n, तो हमने 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारे पास 4n। और जिसकी बेस सेम थी तो ये 5 था तो हम 5 को इसके साथ ही लिख लेंगे। नेक्स्ट है माइनस, उसके बाद है 3 की पावर 4n माइनस 1 और ये था प्लस 5। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आगे क्या है जी, हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 4 हो गई और n ऐसे ही आ गया साथ। और उसके बाद ये जो 3 था बेस सेम थी तो हम प्लस 3 कर देंगे। अब नेक्स्ट हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 4n प्लस 5 माइनस 3 4n। और जो ये माइनस 1 और प्लस 5 है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस 4। और नेक्स्ट 3 की पावर 4n ये हम ऐसे ही लिख देंगे नीचे। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखें अब हमने इनमें से लेना है सब। अब हम लोग इन दोनों में से लेंगे कॉमन। 4n और 4n तो दोनों में है लेकिन इसके साथ प्लस 5 है प्लस 4 है, लेकिन हम कॉमन में लेंगे प्लस 3 4n प्लस 3, क्योंकि वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। हम 3 लेंगे तो फिर हम जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें से आसानी से हो जाएगा एक सॉल्व हमारे से सॉल्व। अब नेक्स्ट हम इनमें से लेते हैं कॉमन। अब हमने इसमें से कॉमन लिया तो ये 4n और 4n तो था, प्लस 5 और प्लस 3 था। प्लस 5 में से और प्लस 3 को तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 2 माइनस 4n प्लस 3 और ये था 4n प्लस 4। तो 3 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखते होते। अब उसके बाद नीचे है 3 की पावर 4n प्लस 3, तो ये हमारे पास ऊपर से सेम होगी तो ये हमारे पास होगी कैंसिल। अब 3 की पावर 9 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस गए तो हमारे पास क्या आंसर आया 6। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट है, बहुत आसान और सिंपल सा। सबसे पहले हमने इसमें यूज़ करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स इकट्ठी कर देते हैं। ये बार बार हर क्वेश्चन में आ रहा है, तो ये हमें जब हमारे पास बेस सेम हो तो हम पावर्स इकट्ठी कर देते हैं। जैसा कि अब आप देखें x की पावर a थी तो ये b ऊपर गया तो माइनस हो गया, और हमारे पास की होल पावर थी a प्लस b, और मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी शो करवा लेते हैं। उसके बाद x पावर बेस सेम है तो हम पावर इकट्ठी कर लेंगे b माइनस सी, इसकी होल पावर थी b प्लस सी, हम मल्टीप्लाई को डॉट से शो कर लेंगे। बेस सेम है x की पावर c माइनस a, हमारे पास होल पावर है c प्लस a। अब ये हमारे पास इस इक्वल आना चाहिए 1 के। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन में फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। हमारे पास ये फार्मूला किसका बन रहा है, हमारे पास ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हम इसको फार्मूला बनाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और नेक्स्ट अब हम करेंगे x b माइनस सी b प्लस सी, ये भी हमारा फार्मूला बन जाएगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। नेक्स्ट है x की पावर c माइनस a c प्लस a, ये भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो हम कर लेंगे c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये इक्वल आना चाहिए हमारे पास 1 के। अब नेक्स्ट अब इन तीनों की बेस सेम है, हम इन तीनों को भी इकट्ठा कर लेंगे। जैसा कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2
प्लस बी की पावर 2 माइनस सी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 इक्वल चाहिए 1 के। अब देखें हमने इसके अंदर कटिंग करनी है। ए की पावर स्केयर प्लस में भी है माइनस में भी है, ये तो हो गया कैंसिल। और बी की पावर प्लस में भी है माइनस में भी है, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गए, प्लस माइनस में थी। तो हमारे पास x की क्या आई 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि 1 इज इक्वल टू 1। जैसा उन्होंने हमें कहा था कि प्रूव करो कि क्वेश्चन कांस 1 के इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन कांस 1 के इक्वल आ गया। 3 का पार्ट नंबर 1 है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। अब 2 की पावर 1/3 हम एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई 27 को हम करेंगे फैक्टराइज। थ्री 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये और था, हमने इसलिए इसको और पे किया 1 2 3। तो हमारे पास क्या आया 3 की पावर 3। इसकी होल पावर भी हमारे पास क्या थी 1/3। तो ये दोनों सेम थे तो हमने इनको कर दिया कैंसिल। मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2। इसको हमने फैक्टराइज नहीं किया क्योंकि हमें नीचे जाकर जो 180 आ रहा है हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पूरा ही कैंसिल हो जाए हमारा क्वेश्चन, वरना बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ऐसा ना करें तो। अब ये 180 हमने इसको ऐसे वर्ड के साथ मल्टीप्लाई, 2 वर्ड का मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 180 आ जाए। तो हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। अब जैसा कि देखें 60 ये 1/2 जो सी पावर है ये दोनों की पावर होगी। 1/2 इसकी भी पावर होगी, जो ये 3 है इसकी भी पावर होगी 1/2। और जो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये जो 4 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इवन है तो इवन पे करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 1 2 2 की पावर हमारे पास क्या आई 2 की पावर 2 और मल्टी इसकी होल पावर है -1/3। अब मल्टीप्लाई 9 है तो हम 9 को भी फैक्टराइज करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और था तो और भी हमने इसको फैक्टराइज किया। 9 को किया फैक्टराइज, 9 इवन और था तो हम इसको करेंगे भी और पे। हमने इसको और पे फैक्टराइज कर लिया तो 3 की पावर क्या आई 2, 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या थी 1/4। अब ये दोनों जो सी थी हमारे पास 180 की थी, ये 4 को फैक्टराइज किया 9 को। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, क्वेश्चन में 3 है तो यहाँ पे हमने 4 कैसे लिखी हैं, कि जो दोनों थी ये 180 की थी। अब नेक्स्ट देखेंगे 2 की पावर 1/3 ऐसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई दोनों तो कैंसिल हो गए थे क्योंकि सेम थे तो ये 3 आ गया। अब ये देखें 60 की पावर 1/2 और ये भी 60 की पावर 1/2, तो दोनों हमने कर दिया कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जगह हम कुछ भी ले लेंगे, हमारे पास कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 मतलब 3 है, इसकी पावर है 1/2 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 2 का पावर क्या है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा -2/3। 2 की हमारे पास पावर क्या आएगी -2/3। अब ये देखें ये 3 था, इसकी पावर थी स्क्वायर 1/4, तो ये दोनों सेम टेबल पे आ रही हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 3 की पावर क्या बनी 1/2। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 की पावर ये हमारे पास बन गई। देखना है ये, अब हम जैसा कि लास्ट एक्सपोनेंट में पढ़ा था जिसकी पावर माइनस में होगा हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी। अब हम इसको ऊपर ले आएंगे। इसकी पावर थी 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये नेगेटिव में थी तो ये होगी पॉजिटिव में 2/3 मल्टीप्लाई 3/3
3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास बेस सेम है तो हम दोनों की उनकी पावर्स हैं वो इकट्ठी कर देंगे। 2 की पावर 1/3 बेस सेम थी तो हमने इसकी पावर इकट्ठी कर दी, मल्टीप्लाई 3 पावर। अब जैसा कि देखें हमारे पास ये बेस सेम है तो हम इसकी वैल्यू इकट्ठी कर देंगे। ये 3 का स्केयर आ गया और इसकी हमारे पास दोनों की पावर थी 1/2। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब नेक्स्ट देखें, ये मैंने कर दिया डायरेक्ट और ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे होना था। दोनों की बेस सेम थी तो हमने इन दोनों को कर दिया था इकट्ठा। जो मैं इधर कर रही हूँ अब, ये दोनों बेस सेम थी तो हमने इसकी दोनों की पावर थी 1/2 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर सेम था तो हमने इसको कर लिया था 3 की पावर 1 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास आ जाना था 3 की पावर 2/2। तो हमारी ये दोनों कट जाए थे, आ जाना था हमारे पास 1। तो ये ऐसे ही हमारे पास 1 आ गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब ये ऊपर वाली वैल्यू इनका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इन दोनों को ऐसे ही प्लस कर देते हैं, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई 3/3। अब ये दोनों हमने कैंसिल कर देने हैं क्योंकि दोनों सेम थे। अब नेक्स्ट ये 1 में 2 प्लस करो तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 3/3। ये दोनों कैंसिल हो गई और हमारे पास ये आंसर आ गया 2। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा था लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। 216 की पावर 2/3, 25 की पावर है 1/2 डिवाइड बाय 0.04 की पावर है -1/2। अब रेडिकल है, हम रेडिकल लगाएंगे। अब हमने 216 को फैक्टराइज करना है। 216 इवन है तो हम इसको करेंगे भी इवन पे। 6 3s are 18 और ये 3 इधर आ गया। 6 6 36, 6 6 36 और 6 1 6। हमारे पास 6 की पावर आई 1 2 3, तो 6 की पावर हमारे पास आई 3। इसकी होल पावर है 2/3। अब नेक्स्ट है 25। हम 25 को फैक्टराइज करेंगे। 25 ओड है तो हम इसको फैक्टराइज भी ओड पे करेंगे। 5 5 25 और 5 1 5, 1 2। 5 की पावर आई 2 और इसकी होल पावर आई 1/2। अब नेक्स्ट है 0.04। जब पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो 2 डिजिट है इनकी जगह लग जाएगा 0। अब जैसे अब हम लगाएंगे 4/100, हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। और अब हमारे पास इसकी होल पावर, अब हमने इस पॉइंट को ख़त्म किया तो ये 1 लग गया, ये 2 डिजिट थे इनकी जगह लग गए 2 0। ये हमारे पास होल पावर थी। अब ये और ये दोनों सेम थे तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये भी दोनों हो गए कैंसिल। उसके बाद अब ये 4 और 100 दोनों इवन नंबर है तो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 22 इधर आ गया, 4 5 20। अब नेक्स्ट देखें, ये रेडिकल का साइन ऐसे ही साथ आएगा। 6 की पावर 2, ये 5 ऐसे ही ओवर 25। इसकी होल पावर है -1/2। इसमें हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, साइन ऐसे ही साथ लेकर जाएंगे। जो 6 की पावर 2 है ये ऐसे ही एज इट इज़ राइट करेंगे और ये 5 भी ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 को हम फैक्टराइज करेंगे जैसा कि हमने पहले भी फैक्टराइज किया था। तो 5 की पावर 2 थी हमारे पास, 5 की पावर 2 हुई फैक्टराइज करके, इसकी होल पावर थी -1/2। पावर सेम होगी तो ये कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/5, ये कैंसिल हो गई थी। -1 तो हमें राइट नहीं करना तो ये 5 से 5 कैंसिल। और नेक्स्ट अब हमारे पास आंसर आएगा 6 की पावर 2 और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। का पार्ट नंबर 3 है। 5 की पावर 2, 2 के ऊपर है 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 ब्रैकेट है उसके बाद 3। और ये जो 2 के ऊपर 3 है इसका मतलब होता है कि हमने 2 को 3 टाइम लिखना है। ऐसे हमने 2 को 3 टाइम लिखना है तो 2 2 4, 4 2 8। तो हमारे पास 5 की पावर क्या आई
8 डिवाइड किया, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। इस जो ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर हो तो इसका मतलब होता है हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 ज़ा 6, 5 की पावर क्या आई 6। अब हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख लेंगे, 5 की पावर 8 और 5 की पावर 6। अब दोनों के बेस सेम है तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। 5 8 ये नीचे था प्लस था, ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो 5 की पावर 2 आ गई। 8 में 6 माइनस किया तो 2। 5 की पावर 2 क्या होती है 25। अगर हम 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसे 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है 25। 5 5 ज़ा 25 और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है x की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर है 2 डिवाइड करना है x की पावर 3 2 और जो x है वो नॉट इक्वल टू 0। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि x की पावर 3 हो तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है बाहर वाले के साथ, तो हम 3 को 2 की पावर 6 हो गई और उसके बाद डिवाइड का मार्क ऐसे आएगा। इसका मतलब होता है कि हमने 3 को 2 टाइम करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 x की पावर 9 आ गई। अब ये डिवाइड है तो हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख लेंगे, x की पावर 6 और x की पावर 9। जब बेस सेम हो तो हम पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, तो नीचे भरी पावर तो हम नीचे इकट्ठी करेंगे। 1 और x 9 माइनस 6, 9 में 6 माइनस करें तो हमारे पास आता है x की पावर 3। तो ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और बहुत सिंपल और इजी था।